नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं, डाक विभाग की तरफ से एक बड़ी वैकेंसी आया है जो दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। और दिव्यांगजनों को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। हम क्यों बता रहे हैं बहुत जरूरी है? क्योंकि यहां पर बिना एग्जाम का ही आपको सिलेक्शन किया जाता है। किस प्रकार से सिलेक्शन किया जाता है, कंप्लीट आपको हम प्रोसेस बताने वाले हैं। किस प्रकार से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कौन सा क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, दिव्यांगजनों को कितना परसेंट छूट दिया गया है, एज रिलैक्सेशन में कितना आपको छूट दिया गया है, डिटेल से इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, डाक विभाग में जो आपका वैकेंसी आया है, 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी आया। यहां पर आप देख सकते हैं, आपका जो पहला पोस्ट है ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए दिया गया, जिसको बीपीएम बोलते हैं। इसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए दिया गया, जिसको एबीपीएम बोलते हैं। इसके बाद डाक सेवक के लिए यहां पर पोस्ट दिया गया है। तो टोटल 3 पोस्ट दिया गया है। अगर आपका क्वालिफिकेशन 10th है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या आप 10th से ऊपर ही पढ़ाई किए हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। इस पर बिना एग्जाम दिए ही आपको जॉब दिया जाएगा। अगर आपका मैट्रिक में अच्छा नंबर से अगर पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन किए हैं और इंग्लिश में आपका अच्छा नंबर आया है तो आप इस पर सिलेक्शन ले सकते हैं और बिना एग्जाम का ही आपको जॉब दिया जाता है। तो दिव्यांगजन डाक विभाग में जरूर अप्लाई करें, बिना एग्जाम का ही आपको सिलेक्शन दिया जाता है अगर आपका मैट्रिक में अच्छा नंबर है तो। ठीक है, यहां पर आपको 3 पोस्ट बता दिए कौन कौन सा पोस्ट है। इसके बाद आपको बताने वाले हैं कितना आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है। यहां पर देख सकते हैं, अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं और आप जनरल से आते हैं तो आपको यहां पर 10 साल जो है आपको एज में छूट दिया जाएगा। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 13 साल यहां पर छूट दिया जाएगा। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से आते हैं और आप एससी एसटी से हैं तो आपको 15 साल जो आपको छूट दिया जाता है एज रिलैक्सेशन में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन से दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं और कितना परसेंटेज आपको छूट दिया जाता है जॉब में। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगर लो विजन की बात करें तो लो विजन का 1% यहां पर आपको छूट दिया जाता है। इसके बाद हम बात करें डेफ और हार्ड ऑफ हेयरिंग का, तो यहां पर देख सकते हैं आपका 1% छूट दिया जाता है आपका एचआई कैटेगरी के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें लोकोमोटर कैटेगरी में कौन कौन से दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं 1 आर्म, 1 लेग, लेप्रेसी क्रॉस, ड्वार्फिस, एसिड अटैक विक्टिम, बोथ लेग, स्पाइनल इंजरी, स्पाइनल डिफॉर्मिटी विदाउट एनी एसोसिएट न्यूरोलॉजिकल लिम्स डिफिशिएंसीज। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जो कैटेगरी आता है, सारा कैटेगरी को यहां पर इंक्लूड किया गया है। सभी कैटेगरी के लोग जो यहां पर अप्लाई कर सकते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी कैटेगरी के। ठीक है, इसके बाद और यहां पर दिया गया, यहां पर देख सकते हैं स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी आप यहां पर देख सकते हैं। इसका कुछ कंडीशन भी यहां पर बताया गया, उसको भी यहां पर 1% जो है दिया जाता है। तो दिव्यांगजन जरूर अप्लाई करें। कौन कौन सा पोस्ट में दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं ब्रांच पोस्ट मैनेजर में अप्लाई कर सकते हैं, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में अप्लाई कर सकते हैं, एबीपीएम डाक सेवक में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका तीनों पोस्ट में जो है आपको यहां पर सीट दिया गया है और सभी में आपका 1-1% करके आपको छूट दिया जाएगा। ठीक है, तो दिव्यांगजन जरूर अप्लाई करें। डाक विभाग में आपको तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में 100% आपको जॉब मिल जाएगा। अगर आपका 10th में अच्छा मार्क आया हुआ है, अच्छा आप रिजल्ट लाए हैं तो आपका 100% जो आपको जॉब दिया जाएगा। ठीक है, तो आप किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, कंप्लीट आपको हम जानकारी देने वाले हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि किस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो है डाक विभाग का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको हम ओपन कर लिए हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, वहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। खुलने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट कब से कब तक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 31/1/2026 से स्टार्ट हुआ है और आप अप्लाई कर सकते हैं 14/2/2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें एप्लीकेशन सबमिशन की डेट, तो यहां पर देख सकते हैं 2/2/2026 तक जो है आप सबमिशन कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट दिया गया 16/2/2026 दिया गया है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं, अगर आप अप्लाई करते समय आपका एप्लीकेशन में किसी प्रकार का कोई गलती हो गया तो आप करेक्शन कर सकते हैं। 18/2/2026 से लेकर आपको 19/2/2026 तक जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है,
आप बात करने वाले हैं कि आप रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे, अप्लाई किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए आपका यहां पर एक ऑप्शन दिया गया, आपका क्लिक है टू रजिस्टर अप्लाई। तो यहां पर जो आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो चलिए किस प्रकार से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक एक करके जो है बताने वाले। तो वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो यहां पर जो हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस खुल जाता है। अगर डाक विभाग में अगर आप पिछले साल भरे हैं और आपके पास यहां पर आपका आईडी दिया गया है, तो आप अपना आईडी को लिखेंगे और पासवर्ड को लिख के जो है लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही प्रोसेस में क्लिक करेंगे तो आप यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा, इसके बाद आपको लॉगिन करना। अगर आप नए हैं और अभी नया रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपको चलिए एक एक करके जो बता देते हैं। यहां पर जो आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक करने के बाद आप नीचे यहां पर देख सकते हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहां पर दिया गया, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाता है। के बाद यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद आपको यहां पर ईमेल आईडी को डालना है। तो चलिए हम अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल के जो है नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद आगे की प्रोसेस और आपको हम डिटेल से बताने वाले हैं। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद यहां पर आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया, तो इस पर जो है आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो ओटीपी को जो है यहां पर आपको फिल करना है। तो हम ओटीपी को फिल कर लेते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद जो यहां पर आपका वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन दिया गया, तो इस पर जो है आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो मोबाइल नंबर है ये वेरीफाइड हो जाता है। इसके बाद जो आपको यहां पर अपना ईमेल आईडी को फिल करना है। तो हम अपना ईमेल आईडी को फिल कर लें। इसके बाद यहां सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिया गया, यहां पर हम क्लिक कर देते हैं। तो आपके ईमेल आईडी पर जो है एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो आपको यहां पर ओटीपी को फिल करना है। तो हम ओटीपी को फिल कर लें। इसके बाद जो वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं मेरा मोबाइल नंबर भी आपका वेरीफाई हो गया, इसके बाद ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन दिया, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इसके बाद यहां पर जो पूरा डिटेल को फिल करना है, किस प्रकार से आप पूरा डिटेल को फिल करेंगे, इसके लिए यहां पर देख सकते हैं आप अपना यहां पर नाम लिखेंगे, इसके बाद यहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, इसके बाद यहां पर मेल फीमेल जो भी है यहां पर आप चूज कर लेंगे। इसके बाद यहां पर अपना गार्जियन नेम को लिखेंगे या आप फादर नेम को लिखेंगे, इसके बाद यहां पर मदर नेम को लिखेंगे, इसके बाद यहां पर कम्युनिटी को चूज करना है। इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में जो आपको क्लिक करना है। तो हम सबसे पहले जो सभी को फिल कर लेते हैं, इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक कर देते हैं। तो हम पूरा डिटेल को फिल कर लिए, इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं अंडर प्रोसेस यहां पर दिखा रहा है। इसके बाद ओके का यहां ऑप्शन दिया गया, तो यहां पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद आपके मोबाइल पर जो है आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और आपका पासवर्ड आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है और जो भी आईडी आपके पास आया है उस आईडी को आपको फिल करना है। तो यहां पर जो अपना यूजर आईडी को फिल करना है, इसके बाद नीचे जो है पासवर्ड को फिल करना है, क्योंकि आपके मोबाइल पर जो है आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाता है। इसके बाद यहां पर जो आपको लॉगिन का ऑप्शन दिया है, इस पर जो लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हम यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल करते हैं, इसके बाद लॉगिन करते हैं। तो हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड को फिल कर लें, इसके बाद यहां पर लॉगिन का ऑप्शन दिया गया, तो हम लॉगिन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेजा आता है। इसके बाद यहां पर आपको ओटीपी को फिल करना है, क्योंकि ओटीपी से ही आपका लॉगिन होता है। यहां ओटीपी से वेरीफाई होगा, इसके बाद आपका लॉगिन होगा। तो यहां पर जो हम अपना ओटीपी को फिल कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद यहां पर देख सकते हैं वेरीफाई एंड लॉगिन का ऑप्शन दिया था, यहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुली जो यहां पर आप लॉगिन हो जाएंगे। यहां पर देख सकते हैं हम कंप्लीट जो यहां पर लॉगिन हो गए। अब यहां से जो हम एक एक करके जो फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं, तो आपका अप्लाई ऑनलाइन का जो सेक्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, अप्लाई फॉर ए जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट, ठीक है। इस पर आपको नीचे आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट नोटिफिकेशन पर, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2026 लिखा हुआ आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां से जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो आपका ऑप्शन है ये पूरा खुल के आपका आ जाता है। यहां पर देख सकते हैं पर्सनल डिटेल में लिखा हुआ है इन प्रोग्रेसिव। तो यहां पर जो भी डिटेल आपका छूटा हुआ है आपको पूरा डिटेल को फिल करना है। इसके बाद आप दूसरा ऑप्शन में आ जाएंगे एजुकेशन डिटेल पर, ठीक है। इसके बाद आप आ जाएंगे पोस्ट रेफरेंस में। तो आप कहां कहां आप अप्लाई करना चाहते हैं पोस्ट रेफरेंस में जो है आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद आपका अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आएगा। इसके बाद आप अपलोड कर देंगे अपना फोटो और सिग्नेचर। इसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका जो है सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। चलिए आप हम एक एक करके जो है बताने वाले हैं। तो यहां पर जो भी पर्सनल डिटेल फिल नहीं है उसको हम फिल कर लेते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं बाकी जो पर्सनल डिटेल है हम पूरा फिल कर लिए हैं रजिस्ट्रेशन करते समय। इसके बाद अदर डिटेल में यहां पर पूछा गया है आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। तो यहां पर आप सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है
आप शादी किए हैं तो आपको यहाँ पर मैरिड में क्लिक करना पड़ेगा, और सिंगल है तो आपको सिंगल पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर दिया गया कि आप दिव्यांग हैं या नहीं है, यहाँ PWDB यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नो किया हुआ है। तो आप अगर PWD कैंडिडेट से आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, ठीक है, नो नहीं करना है। इसके बाद जो आपको PWD का डिटेल आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपको पूरा डिटेल को फिल करना कि आप किस प्रकार से दिव्यांग है, आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, ये सारा चीज यहाँ पर फिल करना है। चलिए आपको एक एक करके जो बताने वाले, तो यहाँ सबसे पहले पूछा गया कि PWBD कैटेगरी में कौन सा कैटेगरी में आप आते हैं। तो आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है, ठीक है ना, ABCDE इस तरह से आता है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि हम कौन सा ऑप्शन पर डालें, तो आपका एक ऑप्शन दिया गया, आपको चलिए बता देते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे हम C में किए हैं तो यहां पर पूरा लिस्ट आपका सब कैटेगरी का आ गया है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप यहां पर A में सिलेक्ट करते हैं तो A में कौन कौन से कैटेगरी के आते हैं, सब कैटेगरी के, तो यहां पर देख सकते हैं A में आपका लो विजन आता है। अगर हम B में बात करें तो B में कौन सा कैटेगरी आता है, तो यहां पर देख सकते हैं सब कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो यहां पर देख सकते हैं डेप्थ और आर्ट ऑफ हेयरिंग का आता है, ठीक है। इसके बाद अगर C में क्लिक करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कौन कौन सा सब कैटेगरी आता है, तो यहां पर देख सकते हैं वन आर्म आया, वन लेग आया, लेप्रेसी क्रॉस आया, ड्रम फिश आया, एसिड अटैक, इसके बाद बोथ लेग आया, इसके बाद स्पाइनल डिफ्रेमेटिक आया, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो सब कैटेगरी में है वो आ जाएगा। यहां से आपको ABCD आपको चूज करके देख लेना है, ये बहुत आसान तरीका है, नहीं तो आपको फिर नोटिफिकेशन को देखना पड़ेगा कि A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है, ठीक है। इसी प्रकार से हम D को देख लेते हैं, तो सब कैटेगरी में क्या आता है, तो यहां पर देख सकते हैं इंटेलेक्चुअल आया और स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी में आया है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम E को सेलेक्ट करते हैं तो E में कौन कौन सा कैटेगरी आता है, यहां पर देख सकते हैं। E में आप यहां पर देख सकते हैं कि सभी कैटेगरी यहां पर आ जाता है। E में अगर आप क्लिक करते हैं तो सभी कैटेगरी का यहां पर दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको E में नहीं करना है, जो भी आपका कैटेगरी है, तो जैसे हम लोकोमोटर डिसेबिलिटी में हम है तो हम E में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है सब कैटेगरी को चूज करेंगे। सब कैटेगरी में वन लेग है तो यहां पर वन लेग का ऑप्शन दिया गया, तो वन लेग पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद नीचे आना है, यहां पर बोला गया कि इंप्लॉयमेंट स्टेटस में क्या आप पहले से जॉब कर रहे हैं कोई, तो यहां पर यस या नो करने का ऑप्शन है। अगर पहले से आप कहीं जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो आपको यस पर क्लिक करना, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर पूरा पर्सनल डिटेल को आप फिल करेंगे, तो हम अपना पूरा पर्सनल डिटेल को फिल कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहां पर सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन है आपको हम करके दिखाने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हम पूरा डिटेल को जो यहां पर फिल करते हैं, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं तो दूसरा सेक्शन पर आ जाते हैं, हम आ जाते हैं एजुकेशन वाले सेक्शन पर। तो यहां पर जो आपको एजुकेशन का डिटेल यहां पर फिल करना है। इसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाता है कि आप जो है 10th किए हैं, ये कहां से पास किए हैं, तो हम झारखंड से पास किए हैं, तो हम यहां पर झारखंड टाइप कर लेते हैं, तो झारखंड सर्कल आ गया, तो आपको झारखंड सर्कल को चूज कर लेना है। इसके बाद कब आप पास किए हैं, तो आप जो है यहाँ पासिंग ईयर को यहां पर फिल कर देंगे। इसके बाद आपका बोर्ड पूछा जाता है कि आप कौन सा बोर्ड से दिए हैं, तो हम जिस भी बोर्ड से दिए हैं, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची से, तो यहां जो हम यहां से चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपका 10th में रोल नंबर कितना था, तो आप यहां पर अपना रोल नंबर को फिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपको आगे बढ़ जाना है, इसके बाद यहां पर जो है आप अपना सब्जेक्ट को आप यहां पर चूज करेंगे। आपका मैट्रिक में कौन कौन सा सब्जेक्ट था, कितना परसेंटेज आप लाए थे, उस चीज को जो यहां पर आपको मेंशन करना है, ठीक है। एक साइड में आपका यहां पर सब्जेक्ट दिया गया है और दूसरा साइड में जो है आपका यहां पर मार्क दिया गया है। तो यहां सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को चुनना है, इसके बाद यहां पर कितना नंबर लाए थे आपको यहां पर नंबर को फिल करना है। तो चलिए आपको हम एक एक करके जो है फिल करके दिखा देते हैं। तो यहां पर जो है आपको सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को चुनना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो भी है आपको यहां पर आपको चूज करना है। तो यहां से जो आप क्लिक करके अपना सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जैसे दिया गया यहां पर आपका हिंदी दिया गया, तो आपको हिंदी को चूज कर लेना है। हिंदी ए है या बी है, ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा, तो आपको यहां पर चूज करना है। इसके बाद तो हिंदी में आपका कितना नंबर आया था, तो आप यहां पर अपना नंबर को यहां पर फिल कर देंगे। इसके बाद दूसरा नंबर में कौन सा सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट को आपको यहां पर चूज करना है। जैसे हम मैथमेटिक्स को कर लेते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं मैथमेटिक्स आ गया है, ठीक है। इसके बाद मैथ में कितना नंबर आया था आपका, तो आपका जितना भी नंबर आया था मैथ में आपको यहां पर फिल कर देना है अपना मैथ का नंबर। तो हमें अपना मैथ का नंबर जो यहां पर फिल कर देना है। इसके बाद तीसरा सब्जेक्ट को जो है यहां पर आपको चूज करना है। तीसरा सब्जेक्ट आपका क्या होता है, तो आप साइंस लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ साइंस आ गया, तो आपको साइंस को चूज कर लेना है। साइंस में आपका कितना नंबर आया था, तो आपको यहाँ पर नंबर को फिल करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम टोटल सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख लिए, कितना नंबर लाए थे वो नंबर को भी यहाँ पर फिल कर दिए। इसके बाद यहाँ पर आपका CGPA आपको पूछा जाता है, CGPA स्कोर यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है।
तो आपको यहाँ पर सीजीपीए स्कोर को यहाँ पर फिल करना है। अगर आप 2000 पहले मैट्रिक पास किए हैं तो आपको सीजीपी नहीं दिया होगा, तो आपको सीजीपी को निकालना है। तो आप किस प्रकार से आप सीजीपी को निकालेंगे, तो आप अपना कैलकुलेशन करके जो है आप सीजीपी को निकाल सकते हैं। इसका हम फॉर्मूला बता देंगे किस प्रकार से आप सीजीपी को निकाल सकते हैं, इसका हम फॉर्मूला आपको बता देंगे। उस फॉर्मूला से जो है आप अपना सीजीपी को निकाल सकते हैं। तो हम अपना सीजीपी को यहाँ पर फिल कर लें, किस प्रकार से सीजीपी निकाल सकते हैं इसका हम फॉर्मूला बता देते हैं आपको। तो यहाँ पर फॉर्मूला देख सकते हैं कि आपका टोटल नंबर का जितना परसेंटेज होता है, इसके बाद जो आपको 10 से जो है भाग देना है, तो आपका सीजीपी जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से सीजीपी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम अपना सीजीपी को यहां पर फिल कर लिए हैं। इसके बाद यहां पर आपका एक ऑप्शन दिया गया कि अगर आपका और कोई क्वालिफिकेशन है, कोई डिग्री है, आप यहां पर यस करके जो है उसको फिल कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर यस करेंगे तो यहां पर जो आपका ओपन हो जाएगा। तो अब जो भी डिग्री किए हैं, स्टडीज किए हैं, यहां पर आप फिल करेंगे। तो हम कोई अदर नहीं किए हैं तो यहां पर नो करते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट परफॉर्मेंस में। तो कहां से आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहां से आप रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस कहां से देंगे, तो अगर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी किसी भी राज्य से आते हैं, आप यहां से अपना राज्य चुन लेंगे। इसके बाद आपके सर्कल में जितना भी आपका ऑफिस होगा, पोस्ट ऑफिस होगा, वहां का डिटेल आपका ओपन हो जाएगा। कहां पर खाली पद है वो डिटेल आपका फिल होके आ जाएगा। चलिए आपको हम एक एक करके जो करके दिखाते हैं। हम झारखंड सर्कल को चूज करते हैं। इसके बाद सब डिवीजन में जो हम यहां पर अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज करते हैं। जैसे कि हम अपना संथाल परगना में रहते हैं तो हम संथाल परगना चूज कर लिए। इसके बाद नीचे यहां पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपके पास रेफरेंस आ जाएगा, तो यहां से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं आपका दिया गया है, बीपीएम का पोस्ट दिया गया है। अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। तो किसका दिया गया है, तो ये जनरल का सीट दिया गया है। ठीक है, तो हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का सीट हम देखेंगे कि कहां पर खाली। तो यहां पर देख सकते हैं सिर्फ जनरल का दिया गया है। ठीक है, तो हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को देख लेते हैं कि कहां पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट दिया गया है। इस प्रकार से आप भी अपना एक एक करके जो है चेक कर लेना। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से भरते हैं तो आपको इस प्रकार से चूज कर लेना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहां पर दिया गया है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए। यहां पर जो सी लिखा हुआ, पीडब्ल्यूडी सी लिखा हुआ है, इसका मतलब है लोकोमोटर कैंडिडेट के लिए यहां पर दिया गया है। तो यहां से जो आप सिलेक्शन कर सकते हैं, इसको आप एक नंबर में रख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और भी आप देखेंगे कि कहां पर दिया गया है, तो फिर आप यहां पर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, दूसरा नंबर पर आ जाएंगे। फिर यहां पर देख सकते हैं आपका एक दिया गया आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का एबीपीएम पोस्ट में जो है आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए दिया गया, वो भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी में। तो यहां से इसको दूसरा नंबर में आप यहां पर चूज करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो है आप जितना भी आपका यहां पर दिया गया है वैकेंसी, जितना भी यहां पर पोस्ट दिया गया है, वो सारा पोस्ट जो आप यहां से फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका खाली पद है, आपका यहां पर डिजिग्नेशन दिया गया है। ठीक है ना, यहां पर आप कौन सा पोस्ट है, आपका ओबीसी का है, जनरल का है, ठीक है ना, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का है, या एससी का है, या एसटी का है, ये सारा चीज जो है आपको यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो यहां से आप चूज कर लेंगे। ठीक है, हम दो को चूज कर लिए हैं और भी हम देख लेते हैं। तो यहां पर और एक मिल गया है। ठीक है, तो हम इसको अभी तीसरा नंबर पर ऐड कर लेते हैं। इसी प्रकार से जो आपको ऐड करना है। और भी हम देख लेते हैं कि और है या नहीं है। जितना भी आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट में रहेगा सभी को जो है आपको अप्लाई करना है। ठीक है, फिर नहीं मिल रहा तो फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसका लास्ट तक देखना कि कितना पेज में दिया गया है। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट नहीं रहेगा तो आपको जो है नेक्स्ट पर और क्लिक करना है। जहां पर भी आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट मिलेगा वहां पर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहां पर भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का नहीं है। तो यहां पर टोटल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 3 पोस्ट दिया गया था। ठीक है, 3 जगह से दिया गया था, 3 सीट यहां पर था, तो हम तीनों में अप्लाई कर दिए। ठीक है, अब हमको अप्लाई नहीं करना है तो यहां पर देख सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको यहां पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आप इसी प्रकार से अपना फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन। तो यहां से जो है आप अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर फोटो का ऑप्शन दिया गया है, यहां पर आपका सिग्नेचर का ऑप्शन दिया गया है। तो यहां से जो है आपको लोड करना है। यहां पर देख सकते हैं कितना साइज दिया गया है, तो यहां पर आप क्लिक करके जो है अपना साइज देख सकते हैं। फोटो का साइज यहां पर देख सकते हैं 30 केबी से लेकर 100 केबी तक मांगा गया है। इसी प्रकार से जो है अगर आप यहाँ सिग्नेचर का देखेंगे तो सिग्नेचर का भी यहाँ पर दिया गया है, आपका 20 केबी से लेकर 100 केबी तक दिया गया है। बाकी आपका रेजुलेशन दिया गया है, डीपीआई दिया गया है। ठीक है, तो आप इसी साइज में जो है आप अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। तो हम अपना फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम सिग्नेचर और फोटो को भी यहाँ पर अपलोड कर दिए। इसका नीचे आएंगे और यहाँ पर जो आई कंफर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जो है आपको प्रीव्यू करना है। इसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद जो है आपको फाइनल सबमिट यहां से कर देना है।
जैसे ये सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट इट, तो हम सबमिट करना चाहते हैं तो हम यस सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे भी यस सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो यहां पर देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुल सबमिट हो गया है और अप्लाई करने के लिए कोई भी यहां पर पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो जितना भी दिव्यांगजन है जरूर आप भरें डाक विभाग में, आपका फीस नहीं लगता है और आपका बिना एग्जाम का ही आपको सिलेक्शन दिया जाता है। तो आपका मैट्रिक में अच्छा नंबर है तो आप जरूर अप्लाई करें, आपका बिना एग्जाम का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम कंप्लीट जानकारी आपको हम इस वीडियो में आपको दे दें कि पोस्ट ऑफिस का फॉर्म किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करना है और कौन कौन से दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन लगता है, कितना परसेंट छूट देता है, डिटेल से हम इस वीडियो में आपको बता दिए। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।